जय जोहार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आया हूँ मैं आज खेत, और आप लोग जानते ही तो होंगे कि भाई दिन में मैं बस 2 बार तो पक्का है 100% कि मैं अपना काम छोड़ के जो भी काम रहता है, लेकिन 2 बार अपना खेत जरूर आता हूँ घूमने। और मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ अपने खेत की जानकारी देने वाला हूँ। मैं अपने खेत में कौन कौन सा धान का रोपाई करवाया हूँ और क्या क्या खाद डाला हूँ, क्या है कैसा है, आप लोग को सब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वाला जो मेरा जितना खेत है ये है हम लोग का यहाँ पर 5 एकड़ और 5 एकड़ मामा लोग का है। तो लगभग यहाँ पर 10 एकड़ का प्लांट है जो पूरा बाउंड्री और बोरवेल, मतलब बाउंड्री वगैरह बोरवेल सब है, जिसमें हम लोग के यहाँ पर बरसात के साथ साथ गर्मी फसल का भी रोपाई करवाते हैं हम लोग। तो इस साल गर्मी में भी बहुत अच्छा धान हुआ था, सभी खेत में, पूरा सब खेत में रोपाई करवाया था, मस्त 1 नंबर धान हुआ था। और इस साल मैं अपने खेत में लगवाया हूँ पान 804 रिसर्च वैरायटी, और पिछले साल भी लगवाया था, अच्छा खासा रिजल्ट था भाई। 1 एकड़ में लगभग 30-35 क्विंटल से तो ऊपर ही आया था, 30 क्विंटल समझ लो प्लस। जैसे कि कोई सा मतलब कोई खेत में अच्छा सा धान नहीं हुआ तो राउंड फिगर अगर सबको अगर जोड़ूं तो मतलब धान मिसाई करने के बाद तो 30 क्विंटल प्रति एकड़ समथिंग। तो दोस्तों मैं इस अपना पान 804 का तो रोपाई करवाया, तो मैं थोड़ा धान का जो रोपा एक पौधा लगवाना रहता है और एक पौधे और उसका दूरी मतलब मिनिमम दूरी रखना रहता है, लेकिन मैं मिनिमम से भी ज़्यादा रख दिया हूँ, मतलब जैसे 4 ज़्यादा 5 अंगुल, और मैं करवा दिया हूँ लगभग 6-7 अंगुल, मतलब मान लो इतना का दूरी हो गया है। तो दूरी है, लेकिन क्या है दूरी है तो दूरी के साथ साथ धान में एक बेनिफिट रहता है कि जैसे ज़्यादा दूरी है धान तो उसमें हवा भी अच्छे से जाता रहता है और धूप भी, प्रकाश संश्लेषण मतलब धरती को भी प्रकाश पड़ता है, तो क्या है कि कंसा भी ज़्यादा आता है। तो जैसे मैं ये लगवाया हूँ, अब इसमें दूरी दिखा रहा हूँ ना, ये जैसे धान का दूरी है ये लगभग एक बीता, ये एक बीता और एक बीता है, लेकिन कंसा बता रहा हूँ, मतलब 10 कंसा से तो ऊपर ही है, 10, 12, 15 ऐसा। जैसे ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 11, 12, 15 से तो ऊपर ही है, 10 से ऊपर, 15 से भी ऊपर, मान लो लगभग 20 मतलब 20 से कम होगा ही नहीं, 10 से ऊपर, मतलब 10 और 20 बीच में। और ये मेरा टिकरा खेत है, और इधर मेरा जो 80 डिसमिल है ये इधर 12, तो उसमें कुछ अलग धान रहता है भाई। अब ये क्या है टिकरा, इसमें पानी रुकता ही नहीं है, पानी गिरता है, एक दिन पानी रुकेगा उसके बाद खत्म। और इसमें ऐसा है कि ये टिकरा ये पूरा पेड़ पौधा है, तो क्या है ना कि चूहा रहता है भाई, चूहा पूरा वो बिल बना देता है, जिसके कारण वो पानी रुकता ही नहीं है। मैं भी आप लोग को बहारा का धान दिखाता हूँ। बहारा में यार धान ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता, क्या है उसमें पानी का तो दिक्कत ही रहता है, किल्लत। अब ये है कि अब इसमें धान पानी सूख गया, पानी सूखना नहीं चाहिए, कम से कम थोड़ा पानी तो रहना ही चाहिए। अब ये देखो ये है बहारा, और बहारा का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही बीरर हो गया ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, कंसा है। अब 15, अब जैसे अब एक बीता में है इतना, अब एक बीता में मान लो 2 पौधा लगना चाहिए था, मतलब 4 आंगुर में, लेकिन मैं एक बीता, और अगर पास अगर धान का रोपाई करवाता तो कम कंसे आते, 5, 8, तो हो गया, दूरी कवर हो गया मेरा, मतलब हो गया उतना दूरी का धान कवर हो जाएगा, ताकि कंसा ज़्यादा निकल गया है। और कंसा ज़्यादा रहता है और धान का दूरी ज़्यादा रहता है ना, तो और बेनिफिट रहता है, ये है कि धान में बीमारी कम लगता है, और धान का जो बाली का जो हाइट है वो भी अच्छा खासा एक बीता, मतलब बाली भी तगड़ा आता है यार, इतना तो देखो। और ये पूरा एकदम मतलब कुछ ज़्यादा ही बीरा हो गया। और इसमें यहाँ का धान का जो कंसा है ना भाई, वो कंसा थोड़ा ज़्यादा ही है, जो टिकरा खेत से भी ज़्यादा।
जैसे ये दिख रहा है, ये इतना मोटा मोटा। और इसमें ऐसा नहीं है कि 10 ठो से तो ऊपर ही होगा, 10, 15, 10, 15 ऐसे। और दोस्तों मैं ये अपने खेत में रोपाई करवाते टाइम बस ये खाद डाला था, डीएपी 1 एकड़ में 1 बोरी। और इसमें मैं अभी बस 2 बार खाद डाला हूँ, और इसमें मेरे को 2 बार खाद और डालना है, काहे कि 145 दिन का धान है, और 145 दिन का धान है, और अभी इसको लगभग हुआ है 50 दिन, हाँ 50 दिन प्लस हो ही गया होगा। और ये हमारा ट्यूबवेल जो अभी कुछ दिन पहले निकाल के ले गए यहाँ की मशीन को हम लोग, फॉल्ट आ गया था, चल ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों बस यही है कि मेरा धान तो इस साल का ठीक है। बस यही है कि धान का जब रोपाई करवाया तो सिंगल धान का रोपाई करवाया, और उसी दिन क्या है कि पानी गिर गया, और उसी टाइम मैं अपने खेत में खाद डाला था, तो खाद डालने के चक्कर में पानी को भी नहीं खोला। तो क्या है कि बहुत से धान जैसे लगे रहते हैं, रोपाई करते टाइम जमीन में जो चिपक जाते हैं ना, तो वो मिट्टी में चिपक जाते हैं, तो हो गया वो मिट्टी में दब गए, तो सड़ गए वो। तो इस चक्कर में कहीं कहीं पास ज़्यादा मतलब जगह छूट गए, अब सड़ गए हैं, तो वो तो खत्म। तो यही है, रोपाई करवाते टाइम थोड़ा सा पास रखो। और ये है कि मतलब पानी को एकदम खोली दो। जैसे 2 दिन हुआ, अब जैसे खाद डाले अपना, और रोपाई करते टाइम ये है कि जैसे नींदानाशक दवाई डालते हैं रिपीट प्लस, तो 24 घंटा से 48 घंटा उसमें कम से कम खेत में पानी रुकना चाहिए, जिससे ये रहता है कि वो खेत में क्या बोलते हैं, नींदा नहीं होता, घास फूस नहीं जमता, बस खाली धान ही धान रहता है साफ। तो मेरे में है वैसी मेरे खेत में, तो उसी चक्कर में क्या है, पानी को नहीं खोला, और उसी चक्कर में क्या है, बहुत सारे धान दबे के दबे रह गए, तो मर गए। तो इसी में थोड़ा सा चंदका गोला कहीं पास के ज़्यादा धान मर गए। तो बाकी बढ़िया है धान। और ये हम लोग ये प्लांट में गर्मी में भी धान लगाए रहते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा धान बरसात का धान थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन कोई नहीं भाई, गर्मी में भी धान अब खेत खाली नहीं छोड़ सकते। अब हम लोग के पास अगर साधन है तो खाली छोड़ना तो फिर बेवकूफ़ी है। और दूसरा फसल तो हम लोग को, मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई। गेहूं का फसल मेरे को नहीं समझ में आया। इतना साल हो गया खेती करते मेरे को, मतलब क्या खाद डालना है, क्या मैनेजमेंट है, मेरे को नहीं समझ में आता। इसलिए अच्छा मैं तो गर्मी धान ही लगाता हूँ, और उससे उत्पादन भी अच्छा खासा बढ़िया आता है भाई। धान में 25 क्विंटल आ जाता है, और 25 से 30 क्विंटल गर्मी में भी बढ़िया भाई, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता उसमें। और ये वाला जो है 1 एकड़ का प्लांट है, और इसमें भी मेरे को लग रहा है 5-804 लगवाए हैं मामा जी। इसमें क्या अभी धान बढ़िया है, 1 नंबर। और अभी मेरा 1 एकड़ का खेत है, 1 लाइन से, उसको दिखाने वाला हूँ। उसमें भी एकदम फर्स्ट क्लास धान है, वो भी एकदम सिंगल लगवाया था, मस्त है 1 नंबर। वैसे मजा तो आता है यार खेती करने में, इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है भाई, बता रहा हूँ। सवेरे 6 बजे से उठ के, सवेरे 6 बजे, उसके बाद शाम को 7 बजे हम लोग घर जाते हैं भाई। खेत आओ सवेरे 6 बजे से, रोपा भाई, पार चाँचो, सब काम करो, उसके बाद फिर 7 बजे घर जाओ। जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता भाई, तब तक पूरा दिमाग का इसी तैसी होकर रखा रहता है। और ये सब खेत है मेरा 1 एकड़, यहाँ से वो तालाब का पार दिख रहा है यहाँ तक। और धान भी बढ़िया है। अभी इसमें 2nd डोज डाला हूँ, दूसरा बार यूरिया, 3 बार नहीं डाला हूँ, 2 बार, लेकिन धान का ग्रोथ बढ़िया है। अभी इसमें 2 बार खाद और डालूंगा। अब 145 दिन का धान है, अब अभी तो 55 दिन हुआ है, और अभी इसको 2 बार यूरिया देना ही पड़ेगा मेरे को। तो 2 बार यूरिया जब डलाएगा, और ये जो धान है ना, ये धान शुरू में मतलब बढ़ता है ना, मतलब ऐसा लगता है भैया एकदम छोटा ही रहेगा,
जिस समय जब ये बाली जब निकलता है ना, उस टाइम फिर धान या पूरा 4-4 फीट 5-5 फीट का धान हो जाता है। अभी लगेगा ही नहीं, एकदम धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, एकदम धीरे धीरे। लेकिन जब ग्रोथ होगा एकदम भड़भड़ा के पूरा छाती भर भर का धान, वही है। इसलिए और ये धान में एक क्वालिटी और है कि जहाँ आप लोग मतलब 50 किलो का बोरी में भरोगे फुल धान, और इसको ना जैसे फुल रहेगा 50 किलो वाला बोरी, तो उसमें फुल धान आएगा, दूसरा धान। और इसको ना आप मतलब भरोगे ना तो कम से कम 1 बीता से 1.5 बीता धान कम लगेगा, और वो 50 किलो हो जाता है। इतना भयंकर का वजन होता है, एकदम फुल वजन। और इसमें भी ये थोड़ा थोड़ा इधर घास बढ़ा है, बस इसका यही कारण है कि ये खेत में मतलब पानी नहीं रुका। जब इसमें मैंने दवाई डाला रिपीट प्लस, तो पूरा दवाई पूरा बह गया, दूसरे साइड चला गया। तो इसमें टिकरा होने के चक्कर में ये पूरा घास जम गया है। अब इसको कौन निंदवाई करे यार, लेबर भी नहीं मिलते। हो गया, थोड़ा बहुत तो नुकसान चलता ही रहता है भाई, किसान है। बाकी मेरे को इस साल लग रहा है लगभग 25 क्विंटल प्रति एकड़ तो आ ही जाएगा, इधर उधर राउंड फिगर करके तो 25 क्विंटल। और 2.5 एकड़ खेत में मेरा अभी नया खेत बनवाए हैं, उसमें हम लोग 2.5 एकड़ में सीधा मतलब लई बोए हैं, लई। लेकिन उसमें गोबर खाद डाले नहीं है, तो धान भी एकदम छोटा छोटा है, उतना अच्छा खासा ग्रोथ नहीं किया है। तो वहाँ 2.5 एकड़ में मेरे को नहीं लग रहा है 10 क्विंटल भी धान नहीं निकलेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। और एक खेत है मेरा 80 डिसमिल का, तो उसमें लगवाया हूँ कवेरी 462। भाई कवेरी 462 का क्या ही बताऊं भाई, उम्दा धान है यार। अभी उसको 60-65 दिन हो गया होगा रोपाई करे। अब मेरे को भी याद नहीं है एग्जैक्ट टाइम डेट, लेकिन अनुमानित बता रहा हूँ 60 दिन 55-60 दिन तो उसको भी हो ही गया होगा। वो सबसे पहले रोपा लगवाया था उसको। तो भाई उसका वो धान को बता रहा हूँ 3-3 फीट का धान, और पोटरी में आ गया समझ लो। वो 2-4-10 दिन के बाद में वो छटक जाएगा, बाली निकल जाएगा, इक्का दुक्का निकल भी गया है। तो है धान बढ़िया है। और वो मेरे को लग रहा है वो दशहरा के जस्ट बाद, मतलब दशहरा हुआ उसके 1-2 दिन बाद उसको समझो कटाई करो, ऐसा टाइम आ जाएगा। ऐसे टाइम में वो लुआई भी हो जाएगा। बाकी बढ़िया है यार खेती किसानी में तो भाई मेहनत तो लगता ही है, इतना मेहनत करना पड़ता है यार, क्या बताऊं। पूरा टेंशन ही टेंशन, पानी नहीं रहेगा तो टेंशन। अभी खाद का बता रहा हूँ भाई, अपने यहाँ पिंडा रोड की बात नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ में खाद नहीं मिल रहा था। मैं तो जतहरी जाके लेके आया हूँ भाई, उतना दूर से मोटरसाइकिल में। अभी डायरेक्ट 9 बोरी लेके आ गया, तो मेरा हो जाएगा। मेरे को लग रहा है कि आज 2 बोरी घट जाएगा, बाकी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और क्या बोलूं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।